एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे गोइंग फॉर वाटर, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक पोएम है। सो हम शुरू करते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में हमें ये मैसेज दिया है कि हमें नदियों को प्रिजर्व करना चाहिए, नदियों को, रिवर्स को बचाना चाहिए। तो इस पोएम में जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अपने भाई और बहनों के साथ और खुद भी वो निकल पड़ते हैं घर से। होता क्या है कि जब वो छोटे थे तो उन्हें अलाउ नहीं था कि वो अपने घर से बाहर निकले। जब बहुत साल हो जाते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है, तो उनके क्या होता है, उनके जो घर के पास एक कुआं होता है तो वो कुआं सूख जाता है। सो उन्हें पता होता है कि उनके घर के पीछे जो खेत है, उसके पीछे जो जंगल है, पेड़ है, वहाँ पे एक नदी बहती है। तो वो श्योर नहीं होते कि वो नदी अभी है या वो सूखी है, तो वो निकल पड़ते हैं नदी से पानी लेने के लिए। तो गर्मी मतलब ऑटम के दिन होते हैं, थोड़ा सा जो पतझड़ का मौसम होता है, तो वो वहाँ पे जाते हैं और अपने भाई बहनों के साथ जाते हैं और वहाँ मज़े करते हैं और पानी लेके आते हैं, पानी की खोज में जाते हैं कि पानी है या पानी नहीं है। तो इस पोएम की जर्नी बताई है कि कैसे वो जाते हैं और बीच बीच में क्या क्या होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। सो हम शुरू करते हैं। तो जो द वेल वॉज ड्राई बिसाइड द डोर एंड सो वी वेंट विद पेल एंड कैन अक्रॉस द फील्ड्स बिहाइंड द हाउस टू सीक द ब्रूक इफ स्टिल इट रैन। सो वो कह रहे हैं जो हमारा जो कुआं था वो सूख गया था, जो हमारे घर के पास था, यानी हमारे दरवाजे के पास में ही था, तो वो सूख गया था। तो हम जो है पेल कहते हैं बाल्टी को, छोटी सी बाल्टी, और कैन जो कनस्तर होते हैं हम वो लेके गए। और हम जो हमारे घर के पीछे जो फील्ड्स थी यानी खेत थे उसके पीछे हम गए, जिससे कि हम क्योंकि जो घर के पीछे एक नदी बहती थी, ब्रूक कहते हैं, जो एक छोटी सी नदी होती है वो बहती थी। तो हम सोच रहे थे कि हम वो वहाँ पे जाते हैं और वो ढूंढते हैं। सीख मतलब होता है ढूंढते हैं, और हम श्योर नहीं थे कि वो अभी भी बहती है नहीं, मतलब उसमें पानी है कि नहीं है या पानी सूख गया है। नॉट लॉथ टू हैव एक्सक्यूज टू गो बिकॉज द ऑटम ईव वॉज फेयर दो चिल बिकॉज द फील्ड्स वर आर्स एंड बाय द ब्रुक आर वुड्स वर देयर। सो लोथ कहते हैं क्वाइट विलिंगली, यानी उन्हें बहुत अच्छा लगा था, उन्हें एक्सक्यूज़ नहीं करना पड़ा जाने के लिए, उन्हें बहुत अच्छा लगा वहाँ जाना। और ऑटम का दिन था, ऑटम कहते हैं पतझड़ के मौसम को, ईव कहते हैं शाम को, यानी जो पतझड़ का मौसम था उसकी शाम थी। और थोड़ा सा ठंडा भी हो रहा था क्योंकि फील्ड्स जो थी, फील्ड्स भी हमारी थी, यानी उनकी जो फील्ड्स हैं वो उनकी अपनी फील्ड्स होंगी, लेकिन काफ़ी ठंडी हो रही थी। और बाय द ब्रुक आर वुड्स वर देयर, यानी जो नदी थी उसके पास जो पेड़ थे वो भी उनके अपने पेड़ होंगे, तो वो वहाँ पे जा रहे थे। ब्रुक कहते हैं नदी को, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ, थर्ड सेंटेंस है, वी रैन एज टू मीट द मून दैट स्लोली डॉन बिहाइंड द ट्रीज द बैरन बो विदाउट द लीव्स विदाउट द बर्ड्स विदाउट द ब्रीज। तो वो कह रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी जाने लग गए। तो हम जब अपने घर के पीछे जो खेत थे उस पर हम चलने लग गए और आगे बढ़ने लग गए। तो खेतों के आगे पेड़ थे, तो पेड़ पे हम आगे, मतलब पेड़ हम आ रहे थे या पेड़ गुजरते हुए चले जा रहे थे। तो पेड़ के जो पास में है ना, तो चांद था, क्योंकि मैंने आपको बताया शाम हो रही थी और पतझड़ का मौसम था, तो पतझड़ के मौसम में जल्दी अंधेरा हो जाता है क्योंकि सर्दियाँ करीब होती हैं। तो इसलिए जो पेड़ थे उसके ऊपर ना वो था चांद था। तो चांद जैसे लगा था ऊपर से उभर रहा है, यानी चांद जो पेड़ों में कभी कभी छुप जाता था, कभी निकल जाता है। जैसे हम जंगल में चढ़ते हैं तो जो चांद है ना वो दिखता है, कभी फिर गायब हो जाता है, दिखता है, पेड़ों में छुप जाता है, फिर दिखता है। तो ऐसा लगा था कि पेड़ और वो लोग जो है वो छुपा छुपी हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। तो जैसे बच्चे भी थे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ, उनके बहन भाई थे, तो वो सब बहुत मज़े कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि जो पेड़ है, जो चांद है, वो ऐसा लग रहा था जैसे उन पेड़ों से उभर के रहा है, ठीक है। डॉन मतलब होता है उभरना, इमर्ज करना, जैसे सूरज इमर्ज ऊपर से निकलता है ना, जैसे उगता है, तो वैसे ही जो ऐसा लगता है चांद जो है ऊपर उठ रहा है, ठीक है, पेड़ों से उठ रहा है और दिख रहा है। और बेरन बोज कहते हैं ब्रांच को, जो पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं वो। तो क्योंकि ऑटम का महीना था, पतझड़ का मौसम था, जो पेड़ थे उसमें पत्ते नहीं थे और चिड़ियाँ भी नहीं थी, क्योंकि शाम को जब ठंड का मौसम होता है पतझड़ का, तो चिड़ियाँ जो अपने घोंसले में होती हैं, तो पेड़ों पे कोई भी चिड़िया नहीं बैठी थी। विदाउट द ब्रीज, यानी कोई हवा भी नहीं चलती, बिल्कुल शांत था। रात को जंगल काफ़ी ज़्यादा शांत होता है। तो स्टैंजा 4 है, बट वंस विद इन द वुड्स वी पॉज्ड लाइक नोम्स दैट हिड अस फ्रॉम द मून ready to run to hiding new with laughter and when she found us soon। तो जैसे ही हम जंगल में थे तो हम कभी कभी रुकते थे, कभी हम चलते थे। तो नॉर्म्स कुछ इस तरीके से होते हैं, नॉर्म्स जैसे जो फेरी टेल्स, जो बच्चों की कहानियाँ होती है, उसमें छोटा सा जैसे डॉफ बौना आदमी होता है और उसके सर पे जो है उसके सर पे एक टोपी सी होती है, और वो क्या करता है, ज़्यादातर वो ज़मीन के अंदर रहता है, यानी जब भी जो चांद आता है, चांद को देख के वो भाग जाता है और छुप जाता है। तो वो वही कह रहे हैं कि जो ऐसे बच्चे थे
हम लोग सब थे, तो हम लोग जंगल में ऐसे जा रहे थे, पेड़ों के पास जा रहे थे। तो जैसे ही जैसे ही चांद दिखता था, तो जो बच्चे थे एकदम छुपने की कोशिश करते थे कि जैसे लुका छुपी खेल रहे हैं। जैसे चांद ने देख लिया तो हम छुप जाते हैं, यानी चांद ने देखा नहीं, जैसे चांद ऊपर पेड़ों के साया आता है, जब चांद नजर आने लगता है तो कहते हैं अरे चांद दिख रहा है, तो वो बच्चे जल्दी से छुप जाते थे। जैसे ग्नॉम्स छुपते हैं, ग्नॉम्स क्या करते हैं, वो अंधेरे में जब जैसे उजाले जैसे चांद दिखता है तो वो अंदर ज़मीन में छुप जाते हैं, ठीक है, नॉर्म्स ज़मीन में रहते हैं। तो इसी तरीके से वो हाइड एंड सीक करते रहते थे और भाग जाते थे नई जगह छुपने। और विद लाफ्टर व्हेन शी फाउंड अस सून, तो हम बहुत ज़्यादा हंसते थे बच्चे। और जब वो जैसे जब पेड़ पे छुपेंगे कहीं ना कहीं तो चांद दिख ही जाएगा, तब चांद दिख तो शी चांद को बोल रहे हैं कि चांद जब दिख जाता था इन लोग को तो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। अब जो 5th सेंटेंस है, ईच लेड ऑन अदर अ स्टेइंग हैंड टू लिसन ईयर वी डेयर टू लुक and in the hush we joined to make, we heard, we knew, we heard the brook। तो हर एक इंसान ने लेड ऑन अदर स्टिंग हैंड, मतलब हर एक इंसान ने एक जो है ना अपने एक दूसरे को शांत करने के लिए एक दूसरे पे हाथ रखते हैं। जैसे हमें कुछ भी चीज़ सुननी होती है ना, तो हम हाथ से इशारा करते हैं चुप हो जाओ, ऐसे करके हाथ रखते हैं किसी के ऊपर, मत बोलो। जैसे अगर हम कभी बहुत ज़्यादा बोल रहे हो और हम कभी ऐसी मीटिंग में हो और हमारे साथ कोई इंसान हो और वो हमें चुप कराने को बोले, तो वो बोलेगा नहीं, वो क्या करेगा, हमें ऊपर ऐसे हाथ रख देगा। तो इसे हम समझ जाते हैं कि हमें अब चुप हो जाना है, बोलना नहीं है। तो हर एक इंसान जो था रात की थी, तो वो क्योंकि नदी को वो ढूंढने गए थे, तो वो ना सुनना चाहते थे, ठीक है, सुनना चाहते थे नदी को। ईर कहते हैं बिफोर को, टू लिसन बिफोर वी डेयर टू लुक, यानी वो क्या करना चाहते थे, वो जो नदी थी, जो ब्रूक था, उसके जो आवाज़ को सुनना चाहते थे शांति में। हश कहते हैं शांति में, एंड दी साइलेंट, हश कहते हैं शांति को, साइलेंस को। तो वो शांति में सुनना चाहते थे ब्रूक की आवाज़, यानी नदी की जब नदी बहती है ना, तो रात में बहुत खूबसूरत आवाज़ आती है। और रात में इसलिए आती है क्योंकि सब शांत होता है, दिन में तो लोग काम करते हैं, बिजी होते हैं, तो इतनी अच्छे से आवाज़ नहीं आती। तो वो जो बच्चे थे और वो सब एक दूसरे के ऊपर हाथ रखते हैं कि भाई बच्चे होते हैं तो चिल्लाते हैं, तो एक दूसरे को कहते हैं मतलब चुप हो जाओ, और हाथ रख के शांत करवा रहे थे, जिससे वो नदी की बहने की खूबसूरत सी आवाज़ सुन सकें। तो लास्ट है सेंटेंस है, अ नोट एज फ्रॉम अ सिंगल प्लेस, अ स्लेंडर टिंकलिंग फॉल दैट मेड नाउ ड्रॉप्स दैट फ्लोटेड ऑन द पूल लाइक पोल्स एंड नाउ अ सिल्वर ब्लेड। तो नोट कहते हैं जैसे किसी भी साउंड को, नोट म्यूज़िकल नोट होता है ना, जिसमें सुर और लय होता है, तो म्यूज़िकल साउंड यानी किसी आवाज़ को कह रहे हैं। और आवाज़ किसकी, ब्रूक की आवाज़, यानी नदी की आवाज़ को कह रहे हैं कि जो आवाज़ थी वो सिर्फ एक ही जगह से आती है। ऑफकोर्स जहाँ पे नदी होगी वहीं पे से आवाज़ आएगी, तो एक जगह से आवाज़ आ रही थी। और जो आवाज़ थी बहुत लाइट थी, जस्ट स्लेंडर टिंकलिंग थी, बहुत ही थीन, बहुत हल्की धीमी आवाज़ थी। और ऐसे लग रहा था नाउ ड्रॉप्स दैट फ्लोटेड ऑन द पूल, और जो नदी थी उसमें जो ड्रॉप्स ऐसा लग रहा था फ्लोट कर रहे हैं, क्योंकि जो है ठंड की वजह से जो पानी हल्का सा जम गया होगा, तो जो बूंदें जो उसके ऊपर पानी के ऊपर पड़ रही थी वो ना ड्रॉप्स की तरह थी, जैसे मोती होते हैं, ठीक है, मोती होते हैं, तो मोती की तरह लग रहे थे। और मोती की तरह इसलिए लग रहे थे क्योंकि सर्दियों में जो पानी था, ड्रॉप्स थे, वो थोड़ी जम सी गई थी, तो वो इस तरीके से लग रहा था जैसे वो मोती हो, पानी पे जैसे मोती हो। तो इसी तरीके से हमारी जो स्टोरी है ये ख़त्म होती है। तो हमने देखा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या बताया है, मैं फटाफट से समराइज़ कर देती हूँ कि वो लोग जाते हैं, पानी की खोज में जाते हैं, और बच्चों से शुरू करते हैं कि बच्चे भी होते हैं, वो नदी जो है खेत को क्रॉस करते हुए अपने घर के पीछे से जाते हैं, और इसलिए जाते हैं कि वो नदी को, ब्रूक को देख सकें जो उनके घर के पास बहती है। और वो इसलिए देखने जा रहे हैं कि भाई, अब वो बाल्टी भी लेके जाते हैं, मैंने आपको बताया ना वो बाल्टी लेके जाते हैं बेसिकली इसलिए क्योंकि उनकी जो पास का जो कुआं था वो सूख गया था, तो इसके लिए उन्हें पानी चाहिए था, और इसलिए उन्हें नदी पे जाना पड़ा। तो इसलिए वो नदी पे ये देखने जा रहे थे कि नदी रियल में बहती है, मतलब पानी है उसमें कि नहीं है, हम पानी लेके आज पाएंगे। तो जो बच्चे थे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें एक एक्सक्यूज़ मिल गया कि बाहर घूमने का, और बहुत ही खूबसूरत ऑटम का शाम थी, ऑटम यानी पतझड़ का शाम थी, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जब वो चांद को देखते थे तो वो बहुत खुश हो जाते थे, और वो जब चांद उन्हें देखता था यानी चांद नज़र आता था तो वो जल्दी से पेड़ों में छुप जाते थे। और जो पेड़ थे, पतझड़ के पेड़ कैसे होते हैं, बिल्कुल उसमें पत्तियां नहीं थी, बिल्कुल बैरन थे, और ना ही उसमें चिड़िया थी, ना ही उसमें चिड़िया गाना गा रही थी, और ना ही हल्की फुल्की हवा चल रही थी, ठीक है। और जब वो जंगल में पहुँचे, यानी जब वो उस जगह पे पहुँचे, तो जो बच्चे थे क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और जब वो देख रहे थे, छुप रहे थे, और जब चांद उन्हें देखता था, जब चांद मतलब वो छुप जाते थे, लेकिन जब चांद दिखता था तो वो और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते थे, और नई जगह पे छुप जाते थे, नई जगह, नए हाइडिंग जगह
नई जगह ढूंढते थे जहाँ वो छुप सके, जहाँ उन्हें चाँद नहीं देख सके। तो मतलब जो इनका रोज़मर्रा का काम जैसे पानी भरना तो एकदम छोटा सा काम होता है, हर एक इंसान गाँव में सब करते हैं। आप हमारे सबके घर में तो पानी आता ही, हमें जाने की कहीं ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मतलब वो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये दिखा रहे हैं कि छोटा सा जो डेली वर्क है कैसे एक इन्जॉयबल एक्सपीरियंस में बदल गया। ठीक है, बच्चे जब उस ब्रूक यानी बच्चे जब उस नदी की बहने की खूबसूरत सी आवाज़ सुनते हैं तो वो एक दूसरे को इशारा करते हैं कि भाई चुप हो जाओ और हमें आवाज़ सुनने दो, जिससे कि आवाज़ सुनने में कोई परेशानी ना आए, क्योंकि अब जब सब हल्ला करेंगे तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो साइलेंस में और शाम में एकदम स्टिल होता है सब कुछ, और वो खूबसूरत सी उस नदी की आवाज़ सुनते हैं और पानी की कल बहने की आवाज़ सुनते हैं। तो जो पोएट है बहुत ही खूबसूरत पिक्चर बनाता है, जिसमें कि वो कहता है कि जो पानी है, जो बूंदे हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे उस पूल में, उस नदी में जैसे ड्रॉप जैसे मोती की तरह हो। यहाँ पे हमारी पोएम फिनिश होती है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।